नमस्कार साथियों, आज हम महेश बर्मल जो है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर बुक पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें चट्टान और ज्वालामुखी से संबंधित आज हम क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चट्टानों का जो है वर्गीकरण, चट्टान का जो है वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी होती हैं? तो आग्नेय चट्टान जो हैं वो जीवाश्म रहित चट्टान होते हैं। इसमें जो है जीवाश्म के अभाव पाए जाते हैं। उसके बाद है काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के क्षरण से हुआ है? ये आग्नेय चट्टान के क्षरण से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के क्षरण से हुआ है? आग्नेय चट्टान के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण किया गया है। उसके बाद है संपूर्ण क्रस्ट के जो है कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टान विस्तारित हैं? तो लगभग 75% पर जो है अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं। उसके बाद है रूपांतरित चट्टानें की उत्पत्ति किन चट्टान से होती हैं? तो आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानें से होते हैं। उसके बाद है संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद है चट्टान के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व का जो है योगदान होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है इनसे जो है चट्टाने के निर्माण में इन तत्वों के जो है महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। उसके बाद देखने वाले हैं सर्वाधिक कठोर चट्टान जो है कौन सी होती हैं? ये रूपांतरित चट्टानें जो हैं सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले जो है पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। उसके बाद हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के जो हैं ठोस से निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? उसे हम प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। उसके बाद हैं ओजोस डिल सलाडो का ज्वालामुखी जो है किस देश में अवस्थित हैं? ये अर्जेंटीना और चिली में अवस्थित हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलते हैं और इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि गैस निकलते हैं ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, लेकिन सबसे ज़्यादा जल वाष्प जो गैस निकलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हो गया सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। उसके बाद हैं ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जो है 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है गैस तथा जल वाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय जो है सर्वप्रथम गैस एवं जल वाष्प बाहर आते हैं और इसमें जो है जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होते हैं और अन्य गैस CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि भी प्रमुख होते हैं।
उसके बाद है विखंडन पदार्थ, इसमें धूल एवं राख से जो है बने चट्टाने टुकड़े, टफ मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जो हैं लैपिली कुछ इंच में लेकर कई फीट तक जो है व्यास वाले बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के जो हैं टुकड़े बेसिया आदि बाहर धरातल पर निकालते हैं। उसके बाद जो है लार्वा देखेंगे हम, तो लार्वा में जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को जो है मैग्मा कहते हैं। उसके बाद जब मैग्मा धरातल पर जो है निस्तृत होता है तो उसे लावा कहते हैं, और धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह अग्नीय चट्टान का रूप ले लेता है। उसके बाद है किस प्रकार के लावा में सिलिका की जो है अधिक मात्रा पाई जाती है, तो ये जो है अम्लीय लार्वा में सर्वाधिक मात्रा में सिलिका पाए जाते हैं। उसके बाद है अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी हैं, ये सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। उसके बाद है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का जो है ज्वालामुखी है, ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका है, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, एक किलायु है जो हवाईयन द्वीप पर है। उसके बाद है हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉस जो है जो मंगल ग्रह पर स्थित हैं। उसके बाद है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो माउंट स्ट्रोम्बोली को जो है ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, वो माउंट स्ट्रोम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। उसके बाद हैं अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, ये तंजानिया में है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, माउंट किलिमंजारो हैं जो तंजानिया में स्थित है। उसके बाद है मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और यह जो है कहाँ है, ये हवाईयन द्वीप जो है समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। उसके बाद है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एलबुर्स जो है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद है ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन है, तो देवबंद और कोह सुल्तान जो है ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी हैं। उसके बाद है यूरेशियम प्लेट जो है अफ्रीका और इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीप पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार जो है गर्तनुमा आकृति को हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी शंकु के जो है ऊपर मिलने वाले सर्पिलाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है रेनियर, हुड और शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है, वो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। उसके बाद हम विश्व के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी देखेंगे, जैसे कि कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में है जो लगभग 5,897 मीटर ऊंचा है। उसके बाद ब्लू चेवस्काया जो है ये रूस में है जो ये 4,688 मीटर ऊंचा है। उसके बाद बेनगेल पर्वत जो है ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसका ऊंचाई 4,317 मीटर है। उसके बाद कैमरून जो है ये कैमरून में है और ये 4,070 मीटर जो है ऊंचाई है। उसके बाद एरेबस ज्वालामुखी जो है
ये अंटार्कटिका में है और इसका ऊंचाई 3795 मीटर है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में है, 5897 मीटर ऊंचाई है। जो ये सभी जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ये कोटोपैक्सी हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी का जो है मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भाग में किया गया है। ज्वालामुखी मेखलाएं देखेंगे हम तो पहला है प्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा है मध्य महासागरीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक और चौथा है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। क्षारीय लावा शंकु को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये शील्ड शंकु के नाम से भी जाना जाता है।